big hello to all the young ones out there and welcome back to this session of my English class. Today we are going to read the poem The Miser and His Gold. It's exercise part. ये जो पोएम हमने अपनी लास्ट सेशन में पढ़ी है, आज हम इसका एक्सरसाइज पार्ट देखेंगे और समझेंगे. So let's read The Miser and His Gold. We will start with the exercises. First exercise is read and learn. तो कुछ शब्द हैं वो हम पढ़ेंगे और उसको लर्न करना है आपको. तो यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हुए हैं वो किस तरह के वर्ड्स हैं, जैसे कि पोएम में होता है हमारे साथ राइमिंग वर्ड्स है, ठीक है ना. तो देखिए, होल, रोल, सोल, ट्रेजर, प्लेजर, मेजर, गोल्ड, बोल्ड, होल्ड, क्लैटर, मैटर, बेटर. तो ऑल दीज आर राइमिंग वर्ड्स. ये जो लाइन में थ्री वर्ड्स हैं ये राइमिंग वर्ड्स हैं. अब देखिए वर्ड पावर की एक्सरसाइज. 2 मीनिंग्स आर गिवन अगेंस्ट ईच वर्ड. हर शब्द के आगे दो इसके मीनिंग लिखे हुए हैं. अंडरलाइन द मीनिंग यू थिंक करेक्ट. तो हमें क्या करना है, हमें इसमें अंडरलाइन करना है जो मीनिंग इसका सही है. देखिए पहला शब्द यह है प्लेजर, यानी सुख जिसको बोलते हैं. तो इसका क्या मीनिंग होगा, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस या लॉन्ग वॉक. तो ऑब्वियस है फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, जो हम खुशी महसूस करते हैं. लॉन्ग वॉक का मतलब क्या होता है कि हम जो तेज चलते हैं, लंबा लंबा जो चलते हैं, तो लॉन्ग वॉक नहीं, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस. इसको अंडरलाइन कीजिए. सेकंड इज ट्रेजर, यानी खजाना. तो इसका मीनिंग दिया है रिफ्रेशिंग. और दूसरा है कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स. तो इसका आंसर क्या होगा, कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स. दिस इज द करेक्ट आंसर. इस पे अंडरलाइन कीजिए. थर्ड इज माइजर. माइजर का मतलब कंजूस, आपको बताया था. तो इसका देखिए दिया है ड्राइवर और हु हेट्स टू स्पेंड मनी. इसका क्या मतलब है, यानी कि जिसको पैसा खर्च करना बिल्कुल पसंद नहीं आता, नफरत है उससे. तो माइजर का हु हेट्स टू स्पेंड मनी. नेक्स्ट इज टेरिबल. टेरिबल का मीनिंग ग्लोरियस या फिर वेरी अनप्लेजेंट. तो टेरिबल का मीनिंग होगा वेरी अनप्लेजेंट, यानी कि जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हमें, वो होता है टेरिबल. नेक्स्ट इज चांस्ड. तो इसका मतलब शॉपिंग या हैपेंड. तो हैपेंड, चांस मतलब हैपेंड, कोई चीज जो हो जाती है. रॉबर. रॉबर का मतलब एनिमल, यानी कोई जानवर है रॉबर, या फिर वन हु स्टील्स, जो चोरी करता है. तो रॉबर का मीनिंग वन हु स्टील्स है. अब इसको एक बार और देखिए. प्लेजर, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस. ट्रेजर, कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स. इसको आप अंडरलाइन करते जाइए. माइजर, हु हेट्स टू स्पेंड मनी. Terrible, very unpleasant. Chanced, happened. And robber, one who steals. तो ये इसके मीनिंग्स हुए. अब देखिए नेक्स्ट, ये जो एक्सरसाइज है एंटोनिम्स की, दिस वी हैव ऑलरेडी डन. सम इंग्लिश वर्ड्स हैव साइलेंट लेटर्स, यानी कुछ इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं उसमें साइलेंट लेटर्स होते हैं. साइलेंट लेटर्स कैन अपीयर एनीवेयर इन अ वर्ड. तो इसका कोई नियम नहीं है. साइलेंट लेटर ये एक शब्द में कहीं भी आ सकता है. पहला भी हो सकता है, बीच का, आखिरी, कोई भी शब्द हो सकता है. इन द पोएम देयर इज अ वर्ड नेल्ट. इस पोएम में भी एक इस तरह का ही शब्द था, नेल्ट. NELT, नेल्ट हम बोलते हैं, लेकिन स्पेलिंग में के भी लगता है. के इज साइलेंट, ठीक है ना. तो अब देखिए वैसा ही है. नाउ पिक आउट द साइलेंट लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स. तो कुछ शब्द दिए हैं इसमें साइलेंट लेटर्स, ये हमने अपने पिछली सेशन में किया था. जैसे वेडनेसडे, डी साइलेंट. साइन, जी साइलेंट. कोम, बी साइलेंट. नाइफ, के साइलेंट. वॉक, एल साइलेंट. एंड आर, एच साइलेंट. अब देखिए, राइट एटलीस्ट 5 मोर वर्ड्स विद साइलेंट लेटर्स एंड अंडरलाइन द साइलेंट लेटर. तो ऐसे ही 5 और शब्द हमें लिखने हैं साइलेंट लेटर्स वाले, और उनको भी अंडरलाइन करना है जो साइलेंट लेटर होगा. तो देखिए नॉलेज, ये जो शब्द है इसमें के साइलेंट होता है. ऑनेस्ट, हम हॉनेस्ट नहीं बोलते, हम ऑनेस्ट बोलते हैं. तो एच साइलेंट. टॉक, एल साइलेंट. किचन, टी साइलेंट. एंड ऑनर, एच साइलेंट. तो इस तरह से ये 5 वर्ड्स हुए. नॉलेज, ऑनेस्ट, टॉक, किचन एंड ऑनर. ठीक है. तो ये साइलेंट वर्ड और इनके साइलेंट लेटर्स हमने देख लिए कौन कौन से हैं. अब देखिए कॉम्प्रिहेंशन, टिक द करेक्ट आंसर. ये हमने पिछले सेशन में किया था. तो मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको 4 ऑप्शंस होंगे. तो इसको भी एक क्विकली देख लेते हैं. व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट. आपको क्या लगता है पोएम किस बारे में. द पोएम इज अबाउट अ किंग, अ माइजर, अ टीचर, अ थीफ. तो इट इज अबाउट अ माइजर. द माइजर केम टू होल
टू द होल टू सी हिज माइजर, क्या चीज देखने उस होल के पास, छेद के पास आता था? अपने हैंड्स देखने, कॉइन्स यानी सिक्का देखने, ट्रेजर यानी खजाना, या फिर पॉट्स देखने? तो ट्रेजर इसका करेक्ट आंसर। नेबर्स हु केम रनिंग डिड नॉट नो, जो उसके पड़ोसी दौड़ के आए उनको नहीं पता था। क्या नहीं पता था? हु द माइजर वाज, मंजूस कौन, कंजूस जो है वो कौन था? व्हाई द माइजर वाज शाउटिंग, माइजर जो कंजूस था वो क्यों चिल्ला रहा था? या फिर व्हाट द माइजर वाज डूइंग, कंजूस क्या कर रहा है? तो इसका आंसर है वो कंजूस क्यों चिल्ला रहा था, ये उसके पड़ोसियों को नहीं पता था। अब देखते हैं, लेट्स रीड। ये एक पोएम दी हुई है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम आगे करेंगे। 3 थिंग्स इन लाइफ दैट वंस गॉन नेवर कम बैक। अपने जीवन में 3 चीजें जो एक बार चली जाती है तो वापस कभी नहीं आती। वो कौन सी चीजें हैं? टाइम, वर्ड्स एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि समय, शब्द जो हमारे मुंह से एक बार शब्द निकल गया वापस नहीं आता, और अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी यानी कि जो एक अवसर होता है, एक बार हमारे हाथ से अवसर, मौका निकल गया तो वो भी वापस नहीं आता। 3 थिंग्स इन लाइफ दैट मे नेवर बी लॉस्ट। जीवन में एक ऐसी 3 चीजें जो कि कभी भी खोनी नहीं चाहिए। कौन सी है? पीस यानी कि शांति, होप आशा, और ऑनेस्टी ईमानदारी। ये कभी भी हमें अपने जीवन में नहीं खोना चाहिए। आशा और शांति और ऑनेस्टी। 3 थिंग्स इन लाइफ दैट आर मोस्ट वैल्यूएबल। हमारे जीवन में 3 ऐसी चीजें जो कि सबसे ज्यादा कीमती है, तो कौन सी है? लव यानी प्यार, सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, एंड फ्रेंड्स हमारे दोस्त। बहुत कीमती है ये सब चीजें। 3 थिंग्स दैट मेक अ मैन। 3 चीजें जिससे कि एक व्यक्ति बनता है। मैन का मतलब यहाँ पुरुष से नहीं है, यहाँ मैन का मतलब एक इंसान से। हार्ड वर्क, सिंसियरिटी एंड कमिटमेंट। तो वो है कड़ी मेहनत, सिंसियरिटी यानी कि हम बहुत ही जो मन लगा के और इस तरह से सिंसियरिटी का से काम करते हैं, और कमिटमेंट यानी पूरा अपना जो है कमिटमेंट से काम करना, जो है इस तरह से। 3 थिंग्स इन लाइफ दैट कैन डिस्ट्रॉय अ मैन। 3 चीजें जीवन में जो कि एक व्यक्ति को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, उसका विनाश कर सकती हैं। वो कौन सी चीजें हैं? वाइन, प्राइड एंड एंगर। वाइन यानी क्या होता है? जो कोई भी वाइन से, यहाँ पे आप ये मतलब समझिए किसी भी तरह का नशा। अब नशा वो किसी जो है बुरी लत का भी हो सकता है ना? जैसे शराब हुआ, सिगरेट हुआ, तो वाइन से वो चीज हुई। प्राइड यानी अहंकार, ठीक है ना? और एंगर यानी गुस्सा। ये चीजें अगर आप करते हो तो आपका जीवन पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। तो इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चंस है, वो अभी हम करेंगे। लेट्स राइट। रीड द पोएम द माइजर एंड हिज गोल्ड केयरफुली। तो इस पोएम को हमने ध्यान से पढ़ लिया है। कंप्लीट द मैसेज दैट द पोएम गिव्स अस। और फिर यहाँ पे कुछ मैसेजेस दिए जो हमें कंप्लीट करने हैं। अब देखिए, लेट्स डू इट। ये कुछ एक्टिविटीज है जो आप खुद करेंगे। ट्राई टू कलेक्ट सम मोर पोएम्स व्हिच गिव अस वैल्यूज एंड रीड देम इन द क्लास। तो कुछ इसी तरह की और पोएम्स को आप सर्च कीजिए, इकट्ठा कीजिए, जो कि हमें हमारे वैल्यूज के बारे में बताती हैं। Ask your grandparents to tell you some old stories like the poem you have read. जिस तरह की आपने पोएम पढ़ी है, इसी तरह से अपने ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी नाना नानी को कहिए कि वो भी आपको इस तरह से अच्छी अच्छी कहानियां सुनाए। लिसन टू देम केयरफुली, उनको ध्यान से सुनिए। एंड नरेट देम इन द बाल सभा, और फिर आप उनको बाल सभा में और बच्चों को भी सुना सकते हैं। तो ये तो हो गया एक्सरसाइज पार्ट, हमने बुक में देख लिया है। अब आइए इसको ही हम किस तरह से करना है ये भी देखते हैं। तो अभी हमने जो पोएम पढ़ी थी, है ना, कि 3 चीजों के बारे में, कौन सी 3 चीजें जो खोनी नहीं चाहिए, कौन सी 3 चीजें जो होनी चाहिए हमारे पास, तो उसके ही ऊपर बेस्ड ये कुछ क्वेश्चंस है। आइए देखते हैं इनको। 3 मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स इन वंस लाइफ। किसी के जीवन की सबसे ज्यादा कीमती चीजें कौन सी हैं? 3 चीजें कीमती, 3 चीजें। लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फ्रेंड्स। तो प्यार, आत्मविश्वास और दोस्त, ये तीनों अगर होंगे तो बहुत ही वो कीमती चीज है, इसको हमें कभी खोना नहीं चाहिए। आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए हमको, प्यार जो हम किसी से करते हैं, जो हमसे कोई प्यार करता है, दोनों ही चीजों को, और ऐसे ही अपने दोस्त। सेकेंड है 3 थिंग्स दैट कैन डिस्ट्रॉय वंस फ्यूचर। 3 चीजें जो किसी का फ्यूचर, आने वाला कल तबाह कर सकता है। वो कौन सी चीजें हैं? वाइन, प्राइड एंड एंगर। तो शराब, सिगरेट, इस तरह की गंदी चीजें जो होती है इनसे दूर रहना चाहिए। प्राइड यानी अहंकार, और एंगर यानी गुस्सा, इन चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। 3 थिंग्स दैट कैन मेक वंस लाइफ। 3 चीजें जिससे कि किसी की जिंदगी बन सकती है, वो कौन सी है? हार्ड वर्क, सिंसियरिटी एंड कमिटमेंट।
अब देखिए लेट्स राइट में हमने पढ़ा था कि कुछ यहाँ पे हमने जो पोएम पढ़ी थी द माइजर एंड हिज गोल्ड, उसमें कुछ मैसेज दिए गए हैं, तो उसी को हमें पूरा करना है, उससे रिलेटेड है। कंप्लीट द मैसेज दैट द पोएम गिव्स अस। इस पोएम में क्या मैसेज दिया गया है, इसको कंप्लीट करना है। वी शुड नॉट बी ग्रीडी, यानी कि हमें लालची नहीं होना चाहिए इन आवर लाइफ बिकॉज वेल्थ इज वेरी शॉर्ट लिव। तो हमें अपने जीवन में लालची नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेल्थ, जो रुपया पैसा धन दौलत संपत्ति होती है, ये बहुत ही, इसका टाइम कम होता है, वेरी शॉर्ट लिव। ये आता है जितनी जल्दी, जाता भी उतना ही जल्दी। वी शुड ऑलवेज हेल्प आवर नेबर्स बिकॉज, हमें हमेशा अपने नेबर्स की, पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि when in trouble neighbors are the first ones to come and everyone needs help। जब कभी भी हम पे कोई मुसीबत आती है, हम किसी परेशानी में होते हैं, तो सबसे पहले कौन आता है? दौड़ के हमारे नेबर्स, हमारे पड़ोसी ही आते हैं। हमारा जो दूर दराज का परिवार है वो सब तो बाद में आता है, लेकिन सबसे पहले जो आता है वो पड़ोसी होता है। तो इसलिए, और क्या है, एवरीवन नीड्स हेल्प, और हर किसी को मदद की जरूरत होती है। आज हमें है तो कल उनको भी होगी, तो इसलिए हमें जो है एज ए नेबर हमें भी हेल्प करनी चाहिए और सामने वाले को भी हेल्प करनी चाहिए। तो आज इस पोएम का कंक्लूडिंग पार्ट था। पोएम हमने पढ़ ली थी पिछले सेशन में, और आज हमने इसकी एक्सरसाइज भी की है। इसको आप ध्यान से पढ़िए, जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं आप अच्छे से समझिए इसको। और चैप्टर होते हैं उसमें अनसीन पैसेज होते हैं, पोएम होती है उसमें अनसीन पोएम होती है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो हमें बेसिकली क्या करना है, क्योंकि एग्जाम में आपका कहीं से भी कुछ भी आएगा, एग्जाम में बुक से आए ये जरूरी नहीं है, कोई भी अनसीन पैसेज या पोएम आ सकता है। तो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड, कि आप प्रिपेयर्ड होने चाहिए कि कैसे भी आए आप कर सकते हो। तो ये था आज का सेशन। बच्चों, आज जो आप घर पे बैठ के आराम से अपनी सहूलियत से ये जो वीडियोस देख पा रहे हैं, ये सब आस विद्यालय की वजह से संभव हुआ है। आस विद्यालय आपको 6 to 10th तक सारे विषय जितने भी है, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस सोशल, सारे विषय आपको आराम से पूरा चैप्टर वाइज और होल कंटेंट देता है। तो उसको आप घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं, अपने हिसाब से बार बार वीडियोस देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा आपको लाभ मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी है, इसका पूरा फायदा उठाएं। और अपने फ्रेंड से भी कहें कि वो भी ये आस्क विद्यालय का ऐप डाउनलोड करें और इसको देखें। इसको आप सिर्फ देख ही नहीं सकते, इसमें अगर आपके मन में कुछ डाउट्स हैं तो वो भी आप क्लियर कर सकते हैं इसके ऐप के थ्रू। तो भरपूर फायदा उठाइए इस ऐप का, और सारे जो है जितने भी आपके चैप्टर्स हैं हर सब्जेक्ट में पढ़िए और खूब अव्वल आइए। इसी नोट के साथ ये जो हमारा सेशन है हम यहीं पे फिनिश करते हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।